चलिए आज सप्ताह 8 वीक 8 की कहानी देखते हैं। द मिल्कमेड एंड हर पेल। और एक मिल्कमेड और उसकी एक बाल्टी जिसमें वो दूध ले जाती थी। लेट्स रीड। चलो पढ़ते हैं। द मिल्कमेड एंड हर पेल। देखिए ये कहानी है और इसमें जो अ, दूध वाली है उसका नाम क्या है? पैटी। पैटी द मिल्कमेड। पैटी नाम की एक दूध वाली वॉज गोइंग टू मार्केट। वह मार्केट जा रही थी। कैरिंग हर मिल्क इन अ पेल। वह अपना दूध पेल में ले जा रही थी, बाल्टी में ले जा रही थी। ऑन हर हेड, अपने सिर पर। एज शी वेंट अलोंग, जैसे ही वह आगे गई, रास्ते पर गई। शी बिगेन कैलकुलेटिंग। वह गणना करने लगी। कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना। What she would do, वह क्या करेगी? With the money, उस पैसे से। She could get for the milk, जो वह प्राप्त कर सकती थी दूध के लिए। I'll buy some fowls, मैं कुछ मुर्गियां खरीदूंगी। From farmer Brown, किससे? एक ब्राउन नामक किसान से। Said she, उसने ऐसा कहा। And they will lay eggs, और वो अंडे देंगे। Each morning, प्रत्येक सुबह। Which I will sell to the person's wife, पार्सन्स वाइफ, जो मैं पार्सन्स की पत्नी को बेचूंगी। अर्थात जो वहां पर पादरी रहता है उसकी पत्नी को बेचूंगी, चर्च का पुजारी। विद द मनी, उस पैसे से। दैट आई गेट, जो मैं प्राप्त करती हूँ। फ्रॉम द सेल ऑफ दीज एग्स, उन अंडों को बेच करके। I'll buy myself, मैं अपने लिए खरीदूंगी। अ न्यू डिमिटी फ्रॉक, एक बहुत अच्छी चमकीली फ्रॉक। एंड अ चिप गो हेड, और एक बहुत ही अच्छा हेड, बहुत ही अच्छा मीन्स कैप। एंड व्हेन आई गो टू मार्केट, और जब मैं मार्केट जाऊंगी। वॉन्ट ऑल द यंग मैन, क्या सभी जो जवान आदमी हैं। कम अप, वो नहीं आएंगे। एंड स्पीक टू मी, क्या मुझसे नहीं बोलेंगे। पॉलीशॉ विल बी सो जेलस, पॉलीशॉ नाम की जो लड़की है वो बहुत अधिक जेलस होगी। बट आई डोंट केयर, परंतु मुझे कोई परवाह नहीं है। आई आई शेल जस्ट लुक एट हर, मैं उसकी ओर देखूंगी। एंड टॉस माई हेड लाइक दिस, और मैं अपना सिर जो है वो इस तरीके से हिला दूंगी। और वो हिला करके बताती है। एज शी स्पोक दैट, जैसे ही उसने ऐसा बोला, सिर हिलाया। शी टॉस्ड हर हेड बैक, उसने अपना सिर थोड़ा सा पीछे को किया, पीछे को हिलाया। एंड द पेल फेल ऑफ, और जो बाल्टी थी वो गिर पड़ी। एट एंड ऑल द मिल्क वाज स्पिल्ड, और उसका सारा दूध जो था वो बेकार हो गया। अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, इस पैसेज को समझते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज पैटी गोइंग, पैटी कहाँ जा रही थी? आंसर है, पैटी वाज मिल्कमैड, पैटी एक दूध वाली थी। वाज गोइंग टू मार्केट, वह कहाँ जा रही थी? मार्केट जा रही थी, बाजार जा रही थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट वाज शी कैरिंग ऑन हर हेड, वह अपने सिर पर क्या लिए हुए थी? आंसर है, शी वाज कैरिंग हर मिल्क इन अ पेल ऑन हर हेड, वह दूध लिए हुए थी एक बाल्टी में अपने सिर पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डिड शी वांट टू बाय फ्रॉम फार्मर ब्राउन, वह फार्मर ब्राउन से क्या खरीदना चाहती थी? शी वांटेड टू बाय सम फॉल फ्रॉम फार्मर ब्राउन, वह फार्मर ब्राउन से कुछ फॉल्स खरीदना चाहती थी, कुछ मुर्गी के बच्चे खरीदना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट डिड शी इमेजिन द यंग मैन वुड डू एट द मार्केट, उसने क्या कल्पना की कि जवान आदमी क्या करेंगे?
द यंग मैन वुड लुक एट हर एंड स्पीक टू। जो जवान व्यक्ति हैं वो उसकी ओर देखेंगे और उससे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड द मिल्क स्पिल? जो दूध था वो बेकार क्यों हो गया? द मिल्क गॉट स्पिल्ड, जो दूध था वो बेकार हो गया। एज शी टर्न्ड हर फेस टू शो हर फ्रेंड्स एक्सप्रेशन, जैसे ही उसने अपने दोस्त को अपना एक्सप्रेशन दिखाया, अच्छा दोस्त के सामने वो कैसा सिर हिलाएगी ऐसा दिखाया, तुरंत उसका जो दूध था वो स्पिल्ड हो गया, बेकार हो गया, गिर गया। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। पैटी बिगेन कैलकुलेटिंग व्हाट शी वुड डू विद द मनी। पैटी गणना करने लगी थी कि वह क्या करेगी जो पैसे वह कमाएगी। यहाँ पर मनी आएगा। सेकंड है, she planned to buy some falls from farmer Brown. उसने योजना बनाई कि वह कुछ फॉल्स खरीदेगी। किससे? फार्मर ब्राउन से। पैटी ड्रीम्ड ऑफ वियरिंग अ न्यू डिमिटी फ्रॉक। पैटी ने सपना देखा कि वह बहुत अच्छी फ्रॉक पहनेगी एंड अ चिप हेड, और बहुत अच्छा प्रकार का हेड पहनेगी, कैप पहनेगी। फोर्थ है, पॉली शॉ वुड बी सो जेलस। पॉली शॉ नाम की लड़की जो है वो बहुत अधिक उससे क्या होगी? जेलस होगी, अर्थात जलेगी। 5 नंबर का है, पैटी टॉस्ड हर हेड बैक। पैटी ने अपने सिर को पीछे की ओर मोड़ा। एंड द पेल फेल ऑफ, और जो बाल्टी थी वो गिर पड़ी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए। तो पैटी कैरीड द मिल्क, पैटी लिए हुए थी मिल्क, कहाँ पर? ऑन हर हेड, तो ये बी नंबर का सही है। पैटी वॉज थिंकिंग अबाउट, पैटी सोच रही थी, काय के बारे में सोच रही थी? सी स्पेंडिंग द मनी फ्रॉम मिल्क, कि जो दो दूध से वो पैसे कमाएगी उसको खर्च कैसे करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पैटी वांटेड टू लुक ब्यूटीफुल इन। पैटी खूबसूरत दिखना चाहती थी, किस चीज में दिखना चाहती थी? फर्स्ट है, न्यू फ्रॉक एंड हैट, एक नई फ्रॉक के साथ और एक हैट के साथ। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव यूजिंग डू डज। आपको डू डज का प्रयोग करके इन वाक्यों को इंटेरोगेटिव बनाना है। तो देखिए आपके सामने करके बताए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। चेंज द सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव, ये भी सेंटेंसेस आपको इंटेरोगेटिव बनाना है डू या डज से। तो जिसके साथ में डू आता है उसके साथ में डू लगाना है आपको, जिसके साथ में डज आता है उसके साथ में आपको डज लगाना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी डू डज की कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं, ये आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सो दैट की एक्सरसाइज दी गई है, ये सो दैट की एक्सरसाइज आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ये देखिए सो दैट कैसे लगाया जाता है, यहाँ पर टू टू का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो सो दैट को हटाकर टू टू कैसे लगाया जाता है वो देख लीजिए। बहुत ही सरल है, इनमें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है। जैसे कि अपन देखें तो डू डज में क्या था कि जहाँ सिंगुलर रहता है वहां पर डज का प्रयोग किया जाता है, जहाँ प्लूरल रहता है वहां पर डू का प्रयोग किया जाता है, और जो एस आई एस लगा रहता है उसे अलग कर दिया जाता है। और इसमें सो दैट में क्या किया जाता है, तो टू को हटा करके सो लगाया जाता है, और टायर्ड के बाद अर्थात वर्ब के बाद दैट से कैन नॉट तक की अपनी खुद की चीजें जोड़ दी जाती हैं। जैसे सी यहाँ जोड़ा है क्योंकि यहाँ सी सब्जेक्ट था, यहाँ पर ही जोड़ा है क्योंकि यहाँ सी ही सब्जेक्ट था। तो ये इस स्ट्रक्चर जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर सो जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर दैट से लगा करके ये सब नॉट तक की चीजें अपनी तरफ से जोड़ दी जाती हैं। इस तरीके से यहाँ बनाया जाता है। और टू टू में क्या किया जाता है, सो को हटाकर टी डबल ओ टू लगा दिया जाता है, और दैट से लेकर के कैन नॉट तक की सभी चीजें हटा करके टू लगा दिया जाता है। इस तरीके से ये किया जाता है।
देखिए इसमें क्या होता था, टू को हटा करके TOO को हटा के सो लगाया जाता था और टू को हटा करके दैट से लेकर के नॉट तक की सभी चीजें लगाती थी। जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर TOO को हटा के फिर से सो लगाते हैं, सॉरी सो को हटाकर TOO लगाते हैं और दैट से लेकर के नॉट तक की चीजें हटा करके TOO लगाते हैं, इस तरीके से। चलिए फिल इन दी ब्लैंक्स, ये कुछ खाली स्थान दिए गए हैं जो अर्थ के अनुसार आपको भरना है। बेयर फूट अर्थात नंगे पैर बिना चप्पल पहने हुए महसूस होते हैं बहुत अधिक ठंडे। यहाँ पर थॉर्न की बात हो रही है, किंग, तो किंग सिंहासन पर बैठता है और सिंहासन के लिए कौन सा थॉर्न होता है, ये वाला THRONE। बेबी विल, जो बेबी है वो वेस्ट करेगा, तो वेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, WASTE। ये वेस्ट का मतलब क्या होता है, कमर। एट, एट ये वाला 8 के लिए 8 बोला जाता है, तो माय अंकल हैज 8 डॉग्स, मेरे अंकल के पास 8 कुत्ते हैं। ये ATE 8 का मतलब होता है खाना। नाइट, इस नाइट का मतलब क्या होता है, रात, और इस नाइट का मतलब क्या होता है, सूरवीर। तो यहाँ पर ये वाली नाइट की बात हो रही है क्योंकि डार्कनेस की बात हो रही है, सूरवीर की बात नहीं हो रही है। दे रेड द स्टोरी, उन्होंने पढ़ी वो कहानी। दे रीड द स्टोरी, उन्होंने कहानी को, उन्होंने वो कहानी पढ़ते हैं। दे रीड द स्टोरी, तो यहाँ पर पढ़ने की बात हो रही है। और RED रेड का मतलब क्या होता है, लाल, तो यहाँ पर लाल रंग की कोई बात नहीं हो रही है। आई न्यू द आंसर, मुझे आंसर पता है, तो पता होने के लिए, जानने के लिए KNEW न्यू लगता है। इस न्यू का मतलब होता है नया। द वर्ड फ्लू टू हाई, जो पक्षी हैं वो बहुत ऊंचे उड़े, तो TOO वाला टू आएगा। यहाँ पर देखिए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, फिल इन दी ब्लैंक्स ए एंड द। टुडे इज अ फर्स्ट डे ऑफ जैक्सन्स स्कूल। ही, आज पहला दिन है जैक्सन के स्कूल का। ही इज लुकिंग वेरी एक्साइटेड, वह बहुत एक्साइटेड दिख रहा है। ही इज गोइंग बाय अ कार, वह एक कार से जा रहा है। विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ। ही कैरीज अ बैग, वह साथ में एक बैग लिए हुए है। ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर। हिज फादर गेव हिम अ पेन, उसके पिताजी ने उसे एक पेन दिया। एंड हिज मदर गेव हिम एन ऑरेंज, और उसकी माँ ने उसे ऑरेंज दिया। यहाँ पर गेव की स्पेलिंग में GAVE होना चाहिए। जैक्सन व जैक्सन वर आ वोर होना चाहिए। जैक्सन वोर अ पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज, जैक्सन ने पहने एक जोड़ी जूते। व्हेन ही रीच्ड, जब वह पहुंचा, द स्कूल, कहाँ पर पहुंचा, स्कूल में। ही बिगेन टू क्राई, वह रोने लगा। एज एवरीथिंग वॉज न्यू फॉर हिम, क्योंकि सब चीजें उसके लिए नई थी। हिज फादर टुक हिम टू द क्लास एंड लेफ्ट, उसके पिताजी उसे क्लास में ले गए और वहां पर उसे छोड़ दिया। चलिए तो इस तरीके से हमने इसको किया। ये सभी एक्सरसाइजेज छोटी छोटी हैं और ये मन से करने वाली हैं, आप स्वयं कीजिएगा। ये सभी चीजें देख लीजिए, नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर प्लूरल कैसे होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कोशिश करें कि ये सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लें। धन्यवाद।